तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज आर्टिकल 77 देखेंगे, 77 देखेंगे, जो अनुच्छेद 77, जिसमें कि हम भारत सरकार के कार्य का संचालन के बारे में जानेंगे। देखिए, इसमें हम इसके बारे में जानेंगे, हमें बहुत ज़रूरी है, हमें पता होना चाहिए कि कौन कार्य करता है, किसके सलाह पे होता है, इसका कौन मुखिया होता है ना, इसके बारे में ज़रूर जानेंगे और हमें जानना ज़रूरी है। और हमें पता रहेगा तो हम एज द गवर्नमेंट से अथू कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं ना। तो हमके इस चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है है ना। बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट है ना, सरकार के कार्यों का कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो भारत सरकार के कार्यों के संचालन, ठीक है, कार्यों का संचालन, ठीक है। तो चलिए नाउ बी स्टार्टेड। देखो, भारत सरकार जो भी काम करती है ना, जो भी काम करती है वो किसके सरकार सभी आदेश, जो भी सभी आदेश तो सूचित अनुबंध करती है वो राष्ट्रपति। देखो, ये सब क्या, राष्ट्रपति के नाम पे है ना, नाम से, राष्ट्रपति के नाम से होता है ना। आप कहेंगे कैसे? देखिए, राष्ट्रपति के आदेश बाय ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट है ना, बाय ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट है ना। तो है ना, ऑर्डर ऑफ द है ना प्रेसिडेंट, बाय ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट के नाम से होता है, उनके नाम से। जैसे कि सभी आदेश अनुबंधित है कि उनके नाम से होगा, ठीक है। वो राष्ट्रपति ऑर्डर ले लेते हैं, ऑर्डर करा लेते हैं। देखो, जो प्रधानमंत्री है ना, वही काम करते हैं, बट उनका नाम रहता है। विदेश यात्रा करने जाएंगे है ना, तो उनके नाम से उनके तुस जाएंगे। तो सब के आगे काम प्रधानमंत्री करेगा, बट ऑर्डर उनका रहेगा, ठीक है। उनसे अथू लेना पड़ता है, हमको आदेश लेना पड़ता है, उनका आदेश लेके उनके पूछना और आदेश लेना और काम करना, ठीक है। वो आदेश देना निम्नलिखित भी नहीं कर सकते, उन्हें आदेश देना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसके आर्टिकल पहले पढ़ा दिया है आपको। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप आर्टिकल 71, 72, 73 ज़रूर देख लें और आपको 100% समझ में आएगा। देखो, मैं आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। आपको नेक्स्ट दूसरी और वीडियो कोई देखने की नहीं पड़ेगी इस आर्टिकल से। मैं यूपीएससी के लेवल तक बता दूंगा कि जो इस यूपीएससी में क्वेश्चन वगैरह आते हैं कैसे आते हैं, है ना। ऐसे तो मैं लीक नहीं रहा हूँ, बट आपको मैं कोशिश करूँगा कि आपको बहुत प्रॉपर तरीके से समझाऊँ, आपको पूरा समझ में आए। होप आपको समझ में आएगा, ठीक है। राष्ट्रपति जो भारत के हैं ना, उनका कार्यों के लिए सुविधाजनक संचालन, कन्वीनियंट ऑफ ट्रांजेक्शन जैसे कि संचालन है। सुविधाजनक संचालन में विभिन्न मंत्रियों के बीच कार्य विभाजन करना, अलोकेशन ऑफ बिजनेस के लिए नियम बनाने, जैसे व्यापार कार्य प्रधानमंत्री की सलाह पर होता है। जो व्यापार कार्य होता है वो प्रधानमंत्री के सलाह पे होता है, ठीक है। देखो, हमने बोला ना कि व्यापार जो होता है, व्यवहार या व्यापार, ठीक है, दोनों व्यवहार, ठीक है, व्यवहार या कार्य, ठीक है, वो किस प्रधानमंत्री के सलाह पे होता है। हमने बोला ना, प्रधानमंत्री के सलाह पे होता है ना। खाली राष्ट्रपति को एक बनाया गया है, ओनली राष्ट्रपति के काम नहीं कुछ है, जहाँ तक हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है। बस एक है कि वो वो देश के लिए इसलिए उनको बनाया गया है कि बाय द वे देश में कोई प्रॉब्लम प्रधानमंत्री कर रहा है तो उसके लिए राष्ट्रपति हस्तक्षेप कर सकते हैं। बट देखो, उसमें भी है कि बहुत कुछ है, हम आगे बताएंगे आप लोग को। तो प्रधानमंत्री क्या है? प्रधानमंत्री सलाह पर होता है, ठीक है, सलाह पर होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा ना। और देखिए, इसमें क्या है कि जो इसका उद्देश्य है कि यह सुनिश्चित करता है। देखो, 77 का उद्देश्य क्या है, ठीक है। अनुच्छेद 77 का उद्देश्य क्या है ना,
तो अनुच्छेद 77 का उद्देश्य सुनिश्चित करता है कि सभी सरकारी कार्य के नाम से और उनके संचालन के लिए उचित व्यवस्था हो और व्यवहारिक स्थिति में राष्ट्रपति नाम पर मुखिया या वास्तविक कार्य प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करते हैं। देखो, जो राष्ट्रपति के नाम पर मात्र मुखिया है, राष्ट्रपति मात्र एक मुखिया है, ठीक है, और वे मुखिया है, वो वास्तविक कार्य तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करते हैं। राष्ट्रपति क्या है? देखो, राष्ट्रपति एक मुखिया है, ठीक है, मुखिया। वास्तविक कार्य यानी एक्चुअल कार्य, वास्तविक कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री, मंत्री एंड और मुख्य प्रधानमंत्री हो गया एंड मंत्रिपरिषद, ठीक है, करते हैं, मंत्रिपरिषद करते हैं। आई होप आपको समझ में। देखो, देखो अनुच्छेद 74 हमने बताया है, आप नहीं पढ़े तो प्लीज़ जाके पढ़िए। अनुच्छेद 78 भी पढ़ाएंगे, प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या होते हैं, है ना। 78 पढ़ाएंगे, 77 मेरा जस्ट ही खत्म होने वाला है, मैं पढ़ा रखा। अनुच्छेद देखो 77 में है, अनुच्छेद 77 में कार्यपालिका की जिम्मेदारी होती है पारदर्शिता से जुड़ा, जो कार्यपालिका की जिम्मेदारी होती है पारदर्शिता से जुड़ा। आप संविधान 53 हमने पढ़ाया है, कार्यपालिका और शक्ति जो राष्ट्रपति की नीति होती है। देखो, हमने पढ़ाया कि राष्ट्रपति की जो शक्ति एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका की होती है, ठीक है, संबंधित में होती है ना। और ये बताता है कि जो राष्ट्रपति कार्य औपचारिक होता है, जो निर्णय मंत्रिपरिषद द्वारा लिया जाता है। आई होप आपको समझ में आया। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। तो आर्टिकल 77 आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कुछ इसमें देखो, अगर मैं आर्टिकल बात करूँ, आर्टिकल 77 में तो थोड़ा सा आप लोग को और बता दे रहा हूँ, है ना। तो अपन इंग्लिश में बताएंगे तो आप लोग को समझ में आएगा, तो मैं इंग्लिश में सोच रहा हूँ बता दूँ। देखो, इसमें क्या है ना, आर्टिकल 77 जो कार्यों के संचालन के लिए है ना, तो सभी कार्यपालक क्रियाएं प्रधान, ठीक है, सरकार राष्ट्रपति के नाम से व्यक्त किए जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है ना कि ये राष्ट्रपति का संवैधानिक मुखिया जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, जो है ना, लेकिन वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की होती है ना। तो कुछ देखो इसमें आया था बदलाव, है ना, तो हमें देखना है। जैसे देखो 1955 में राम जवाहर कापूर जैसे स्टेट में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रपति सिर्फ औपचारिक मुखिया कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद के पास है ना। कार्यपालिका की शक्ति किसके पास है? औपचारिक है सिर्फ, है ना। आर्टिकल 77 और 166 को फॉर्मेलिटी और एक्सप्रेशन में माना जाता है, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, है ना, आप लोग को, है ना। हाँ, इसमें कोई संशोधन वगैरह नहीं है, नहीं तो मैं ज़रूर बताता, है ना। आर्टिकल 77 ये सुनिश्चित करता है कि सरकार के सभी कार्य विधि और रूप से राष्ट्रपति के नाम से, देखो सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होगा, बट उसका जवाबदेही वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को होगी। आई होप आपको समझ में आया फ्रेंड्स।